गेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। आप 49 रुपीज़ में अपनी ब्रांच का कोई एक सब्जेक्ट या 249 रुपीज़ में अपनी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म 1 मई 2019 को लॉन्च हो रहा है और ये सिर्फ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते एवरीवन। तो सीमेंट एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है जो कि बॉन्ड बना सकता है अपने आप से भी और दूसरे मटेरियल्स के साथ में भी, और बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बनाता है। इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये सूखने के बाद इतना सख्त हो जाता है कि ये एक स्टोन को रिजेंबल करता है जिसका नाम है पोर्टलैंड स्टोन, जो कि पाया जाता है डॉर्सेट इंग्लैंड में। और इस बात को सबसे पहले हमें बताया था जोसेफ एस्पेडिन ने, जिन्होंने सीमेंट को इन्वेंट किया था 1824 में। इन्होंने क्या किया, दो तरीके के मटेरियल्स लिए। पहले थे कैल्सेरियस मटेरियल्स, दूसरे थे आर्गिलेशियस मटेरियल्स। कैल्सेरियस मटेरियल्स वो जिनसे हमें मेनली लाइम मिलता है, और आर्गिलेशियस मटेरियल वो जिनसे हमें मेनली आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका मिलता है। अच्छा, ये चारों कंपोनेंट्स जो कि हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, यही चार मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये अपने कंपाउंड्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जोसेफ एस्पेडिन ने क्या किया, कैल्सेरियस मटेरियल्स लिए और आर्गिलेशियस मटेरियल लिए। कैल्सेरियस मटेरियल को 3:1 के प्रोपोर्शन में लिया, मतलब 3 पार्ट्स कैल्सेरियस मटेरियल और 1 पार्ट आर्गिलेशियस मटेरियल। इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने से पहले इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसने के बाद फिर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसको प्री हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस पे। 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्री हीट करने के बाद इसको एक भट्टी में ले गए। उस भट्टी में इसको 1400 से 1500 डिग्री के बीच में पकाया जाता है। पकाने के बाद ये जब बाहर निकल के आता है तो 5 mm से लेके 25 mm के जो छोटे छोटे पत्थर से होते हैं उनकी फॉर्म में बाहर निकलता है, जिनको हम कहते हैं क्लिंकर्स। उन क्लिंकर्स को फिर दोबारा पीसा जाता है बहुत ही फाइन पाउडर में, और उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है जिप्सम। जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जैसे ही हम इसमें पानी मिलाएं तो एकदम से ये सख्त ना हो जाए, एटलीस्ट हमारे पास कुछ टाइम हो ताकि हम इसको प्रॉपर एक शेप में डाल सकें, जिस शेप में हम इसको डालना चाह रहे हैं। अच्छा, जिप्सम मिला सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला सकते हैं, सेम ही रोल प्ले करते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है स्टोरेज टैंक्स में, जिनको हम कहते हैं सिलोस। ये सिलोस की स्टोरेज टैंक्स हो सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, जैसे कि ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, राइस को स्टोर कर रहे हैं, तो इस केस में ये सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं। वहाँ से स्टोरेज के बाद ये सीधे जाते हैं पैकिंग प्लांट्स में, और पैकिंग प्लांट से फिर जाते हैं ये हमारे घर तक। अच्छा, इस प्रोसेस में कोई भी मैंने गीलेपन की या वेटनेस की बात नहीं करी। दैट इज वाई ये प्रोसेस जो है ये एक ड्राई प्रोसेस है। लेकिन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोसेस से होती है। एक होती है ड्राई प्रोसेस, एक होती है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। वेट प्रोसेस में क्या होता है, कैल्सेरियस मटेरियल होते हैं और आर्गिलेशियस मटेरियल होते हैं। इनको भी प्रोपोर्शंस में ही लिया जाता है, लेकिन जो आर्गिलेशियस मटेरियल होते हैं, ड्यू टू देयर इम्प्योरिटीज, इनको वॉश किया जाता है पहले। वॉश करने के बाद ये जो आर्गिलेशियस मटेरियल हमें मिलते हैं, ये एक स्लरी की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब पूरे ही ये वेट हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है। अब उसके बाद हम इनको कैल्सेरियस मटेरियल्स के साथ मिलाते हैं, जो कि पहले ही पीस के हमने रखे हुए हैं। इनको मिलाया तो फिर ये दोबारा एक गाढ़ी सी स्लरी बन जाते हैं। उसके बाद इनको डायरेक्ट हीट करते हैं हम। इसमें पहले केस में प्री हीट कर देते ड्राई प्रोसेस में, लेकिन इसमें डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। हीट करते हैं 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम इसका पानी भी सुखाना होगा, हमारी पावर कंजम्पशन ज़्यादा लगेगी, हमारी फ्यूल की बर्निंग ज़्यादा होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो जाता है। दैट इज़ वाई ये प्रोसेस जो है इस समय यूज़ नहीं की जाती। अब जैसे ही हम इसको भट्टी में डाला तो ये फिर से 5 mm से लेके 25 mm के क्लिंकर्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। उनको फिर हम पीसते हैं, उसमें जिप्सम ऐड करते हैं 2 से 3%, और उसके बाद इसको फिर सीलोस में भेज देते हैं, जो कि हमारे स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और फिर इनको पैकिंग प्लांट्स की तरफ भेज देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो पैकिंग प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सीमेंट को इन द फॉर्म ऑफ बैग्स। तो 1 बैग जो होता है वो मेनली 50 kgs का ही होता है या उसके आसपास होता है। अच्छा, 50 kgs के सीमेंट में इसकी जो डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज 1440, दैट इज 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। अब अगर आपको देखना हो कि एक बैग में कितनी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आपको अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, उस बैग के वेट को उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हो। That is, volume of one bag is equal to 50 divided by
1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 0.0347 मीटर क्यूब। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 0.0347 मीटर क्यूब सीमेंट में एक बैग आता है। तो एक मीटर क्यूब में कितने बैग्स आएंगे वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज 0.0347 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 बैग, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 बैग डिवाइडेड बाय 0.0347। इसका जो आंसर आता है वो आता है अराउंड 28.8, नियरली 29 बैग्स। तो 1 मीटर क्यूब में आपको 29 बैग्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो सीमेंट है वो कैल्सीरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल से मिलके बनता है। उनको अच्छे से पीसते हैं, उसको 3:1 के प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो ये कैल्सीरियस मटेरियल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये हो सकते हैं हमारे लाइमस्टोन। बेसिकली हमें लाइम चाहिए इनसे, तो वही होंगे जिनमें हमें लाइम मिल सकता है, जैसे कि हमारे लाइमस्टोन है, चॉक है, मरीन शेल्स है या मार्ल है। उसके बाद आर्गिलेशियस मटेरियल जिनसे हमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और सिलिका चाहिए, तो वो हो सकते हैं हमारे क्ले, शेल, स्लेट या फिर कुछ सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेसेस स्लैग भी। मतलब ये स्लैग क्या होता है? जो हमारी लोहा पिघलाने वाली भट्टियां होती हैं, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं स्लैग। तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड है, इनका क्या मेन रोल होता है। उसके बाद सीमेंट हाइड्रेट होने के बाद जो ये कंपाउंड फॉर्म करता है, उनका क्या रोल होता है और कितने तरीके के सीमेंट्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।